आज का वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो एक्सेल में स्मार्ट वर्क करना चाहता हो, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं सम फॉर्मूला के 10 जबरदस्त तरीके, जिसकी मदद से आप फास्ट, इजी और प्रो लेवल पर सम करवा पाओगे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेसिक सम फॉर्मूला से शुरू करके और फिर जाएंगे सम इफ्स, जो आपके डेटा को फिल्टर करके सम करवाएगा, और उससे भी मजेदार सब टोटल, एग्रीगेट और यूनिक सम प्रोडक्ट। इन सब फॉर्मूला को सम में क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा चलते हैं एक्सेल सीट पे। लेकिन एक मिनट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं हम सम विथ शॉर्टकट। यहाँ पर सबसे पहले हम सम सीखेंगे, जिसमें यहाँ पर हमारे पास सेल्स दिया हुआ है, स्टेट वाइज और मंथ वाइज भी है ये सेल्स। तो यहाँ पर स्टेट वाइज सम करने के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे, इज इक्वल टू SUM, और टैप करके भी आप इस फॉर्मूला को इंसर्ट करवा सकते हो। यहाँ पर नंबर 1 लिखा है जो आर्ग्यूमेंट है, जो यहाँ पर हम फर्स्ट कॉलम से लेके जहां तक आपको सम करवाना है वहां तक ड्रैग कर दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ये हो गया सम। यहाँ पर जाके आप डबल क्लिक करोगे तो सम नीचे तक आ जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पर भी आप सम का फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ पर सम होने के बाद यहाँ से ड्रैग कर दीजिए तो यहाँ सब जगह सम आ जाएगा। ये हुआ सिंपल तरीका। लेकिन आपको इससे फास्ट काम करना है तो आप यूज कर सकते हो इसका शॉर्टकट, जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर पूरा रेंज सिलेक्ट कर दीजिए जहां पर सेल्स क्वांटिटी है, और सम वाले कॉलम को भी सिलेक्ट कर दीजिए और प्रेस कीजिए अल्टर और प्लस बटन को। तो ये आप देख पाओगे सभी में एक साथ सम हो गया। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर जाते हैं हम। वहां पर हम सीखेंगे सम विदाउट एरर। अगर सम करते टाइम आपको बीच में एरर आ जाता है तो कैसे करोगे। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए लिया है क्वांटिटी और रेट, जिसका हमें वैल्यू बनाना है। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू बना देंगे, क्वांटिटी इंटू रेट, तो ये हो गया वैल्यू। यहाँ नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। अब आप देख पाओगे कि यहाँ पर रेट नहीं दिया गया है तो ये एरर आ गई। तो जब आप यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज करोगे इस तरह से, जो मैंने आपको पहले भी सिखाया, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। अगर ये एरर को कंसीडर नहीं किए बिना आपको इसको सम करना है तो आपको यहाँ पर एक और फॉर्मूला ऐड करना है इसमें, इफ एरर का। तो सम के ब्रैकेट के बाद आप इफ एरर, इफ ERROR एरर, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और यहाँ पर रेंज हो गया मेरा सम का, यहाँ कॉमा कर दीजिए, यहाँ 0 टाइप कर दीजिए और यहाँ पर एक ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कीजिए। तो आपका ये सम हो जाएगा। ये एरर कोई कंसीडर नहीं करेगा, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ये पांचों को मैं जोड़ूंगा तो ये यहाँ पर सम हो जाएगा। थर्ड है हमारा सम फॉर रनिंग टोटल। जिनको नहीं पता है उनको मैं एक बार समझा देता हूँ रनिंग टोटल क्या होता है। अगर आप अप्रैल मंथ का सेल्स देखते हो 300, मई में जाते हो तो 500, तो अप्रैल और मई का कंबाइन होके मई महीने में देखने जाओगे तो 800। अगर आपको कोई पूछता है कि अप टू अगस्त तक कितना सेल हुआ, तो यहाँ टोटल करके आप देख पाओगे कि यहाँ 2700 सेल्स हुआ। तो इस तरह का यहाँ पर हर मंथ के बाद उसका रनिंग टोटल को ला सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला पुट करना है, जो सम ही है एक टाइप का, लेकिन थोड़ा ट्रिक है। यहाँ पर आप टाइप कीजिए इज इक्वल टू सम, और ये ले लीजिए फर्स्ट सेल को, यहाँ पर डबल डॉट करके फिर से वही सेल को सिलेक्ट कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट को। मतलब ये 300 को सम करेगा, 300 ही रहेगा। इसमें हमें फर्स्ट C4 है उसको फ्रीज कर देना है, और यहाँ से हम नीचे ड्रैग करेंगे तो सबका सम टोटल यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर फॉर्मूला देखोगे तो हर एक में इस तरह से रनिंग टोटल का आ गया होगा। लेकिन हम यहाँ
फास्ट और इजी ट्रिक की बात करेंगे। यहाँ इस तरह से मैन्युअल नहीं करना है आपको, और यहाँ शॉर्टकट से जाना है। तो यहाँ सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ आप नीचे देखोगे तो एक फ्लैश फिल का एक आइकॉन दिखता है। यहाँ क्लिक करते ही यहाँ एक आपको आइकॉन दिखेंगे जहां पर आपको टोटल्स में जाना है। टोटल्स के बाद यहाँ रनिंग टोटल है वो वर्टिकल करता है, लेकिन हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो ये रहा लास्ट में। यहाँ आप टिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक सबका रनिंग टोटल लेके आ जाएगा। जो अपने फॉर्मूला सीखा वही फॉर्मूला अपने आप एक्सेल फ्लैश फिल की मदद से कर लेता है। दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास सम इन फिल्टर डेटा। मतलब आप यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए लिया है सैलरी का एक डेटा एचआर का, जहाँ एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। यहाँ पर अगर मुझे इन सब का सैलरी का टोटल करना है तो मैं यहाँ पर सीधा सम फॉर्मूला ऐड करके ये कर दूंगा। लेकिन अगर आप यहाँ से फिल्टर करने जाओगे, सपोज डिपार्टमेंट में से आप फिल्टर करोगे फिनांस ओनली, तो यहाँ पर आपका टोटल 1,20,000 ही दिखेगा, जो कि हमारे फिनांस का फिल्टर हुआ, और ये हुआ 12,000 सैलरी 12,000, और यहाँ शो हो रहा है 1,20,000। तो ये फिल्टर में आपका सम काम नहीं करेगा। अगर आपको इस तरह से फिल्टर में भी सम करवाना है तो आपको यहाँ पर सब टोटल का यूज करना पड़ेगा, जो सम ही है लेकिन सम का एक एडवांस वर्जन है। यहाँ पर टाइप कीजिए इज इक्वल टू सब टोटल, और यहाँ से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन दिखेंगे, वहां से आपको सम को सिलेक्ट करना है जो 9 नंबर पे है। यहाँ 9 टाइप करोगे तो आ जाएगा, कॉमा कीजिए और रेंज को सिलेक्ट कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर। ये हो गया मेरा टोटल सम। अगर मैं यहाँ पर अब कोई भी डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करता हूं तो ये सम अपने आप चेंज हो जाएगा। यहाँ 19,000 हो गया। यहाँ पर कोई भी मैं फिल्टर में डिपार्टमेंट डालता हूं तो ये वही सम अपने आप पकड़ेगा। सिर्फ यहाँ पर ही फिल्टर नहीं, आप यहाँ डेजिग्नेशन में भी फिल्टर डाल सकते हो। तो ये जितना भी डेटा फिल्टर करेगा उस हिसाब से यहाँ पर सम हो जाएगा। नेक्स्ट सम में है हमारे पास सम इन हिडन डेटा। यहाँ पर हमने पहले देखा सम अगर फिल्टर हम करते हैं तो सम को सब टोटल से करवा सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर डेटा हाइड करते हो तो कैसे करते हैं। सपोज यहाँ पर मैं वही डेटा को यहाँ पर सम करके टोटल करूंगा, 1,20,000 आ गया। लेकिन अगर इसमें से मैं कुछ रो हाइड कर देता हूं, सपोज इतने रो मैं हाइड कर देता हूं, यहां जाके ये हाइड हो गए, तो भी ये मेरा टोटल 1,20,000 ही दिख रहा है, बल्कि है 5,53,000, सॉरी 53,000 है। तो हम यहाँ पर सीखेंगे कि ये रो को हाइड करोगे तो भी आपका यहाँ पर टोटल होके आ जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पर एक बार अनहाइड कर देता हूं। यहाँ पर हम इसके लिए यूज करेंगे फॉर्मूला एग्रीगेट का, AGGREGATE एग्रीगेट। यहाँ पर वही सेम फंक्शन टाइप है 9 कॉमा, और यहाँ पर एक एडिशनल है जिसमें से हमें 5 नंबर को सिलेक्ट करना है जो इग्नोर करेगा हिडन रो। तो आप 5 यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए, कॉमा, और यहाँ पर पूरा रेंज सिलेक्ट कर दीजिए और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर सपोज मैं ये रो को हाइड करूंगा तो आपको पता चल गया होगा कि क्या होने वाला है। तो ये मैं हाइड करता हूं, तो देखा आपने दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली ओनली विजिबल रो का ही सम करता है जो है एग्रीगेट टोटल। नेक्स्ट है सम प्रोडक्ट। ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है सम प्रोडक्ट, जो सम ही है एक टाइप का, लेकिन मल्टीप्लाई के साथ सम आता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। अगर आपको यहाँ पर किसी प्रोडक्ट का क्वांटिटी दिया गया हो, रेट दिया गया हो, और यहाँ वैल्यू लेना है, और इन सब का कितना टोटल वैल्यू आता है वो आपको निकालना है, तो आप कैसे करोगे। यहाँ पर क्वांटिटी मल्टीप्लाई
रेट और इसको नीचे तक ड्रैग कर दोगे। बाद में यहाँ पर आप इज इक्वल टू सम करके ये पूरा टोटल कर दोगे। 47 लाख यहाँ पर हो गया मेरा टोटल। अगर मुझे इस तरह से नहीं करना है, सम मल्टीप्लाई करना, ड्रैग टू डाउन करना, नीचे जाके सम करना, उसकी जगह एक ही सिंगल फॉर्मूला में आपको यहाँ पर ये 47 लाख यहाँ पर आ जाएगा। वही है हमारा सम प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट। इसमें हमें फर्स्ट एरे में यहाँ से फर्स्ट एरे हम यहाँ ये सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा एरे 2 में ये एरे सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो आप देख पाओगे वही सेम यहाँ पर आ गया। मतलब ये सभी आपको स्किप हो जाएगा और यहाँ पर सीधा आपको यहाँ पर टोटल वैल्यू मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम सम इफ। ये बहुत ही मजेदार और बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है सम इफ का। सम इफ आपको पहले समझा देता हूं कि सम इफ क्या है। सम इफ मतलब आपको यहाँ पर सीधा सम करोगे, यहाँ पर सम आ गया मेरा टोटल सैलरी का, यहाँ सभी एम्प्लॉय वाइज सैलरी दी गई है। अगर मैं यहाँ पर पूछता हूँ आपको कि सिर्फ मुझे एचआर का सैलरी चाहिए तो आप यहाँ पर कैसे करोगे, सम में यहाँ से मैन्युअल एक एक ढूंढ के करोगे क्योंकि यहाँ पर कम डेटा है। अगर आपके पास ज्यादा डेटा हो तो आप इस तरह से कर नहीं पाओगे। इसके लिए आप यूज करोगे सम इफ का। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे सम इफ। ब्रैकेट में सबसे पहला हमारा आर्गुमेंट है रेंज। रेंज हमारा क्या है कि हमें डिपार्टमेंट में से किसी का सम करवाना है तो यहाँ पर डिपार्टमेंट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्राइटेरिया मेरा क्या है, यहाँ पर मैं अभी ये सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ जहां पर मैंने एचआर लिखा है। ओके, और यहाँ पर नेक्स्ट क्राइटेरिया है सम का, सम रेंज का, जो यहाँ पर मेरा किसका मुझे सम करना है और यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट एंटर। तो आप देख पाओगे कि 90,000 आ गए जो एचआर के है ये 3। अगर यहीं पर मैं सेल्स टाइप कर देता हूं SALES सेल्स तो आप देख पाओगे कि ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ये हो गया 1 लाख जो यहाँ पर लास्ट में है सेल्स का। यहाँ पर आप यहाँ क्राइटेरिया में इसकी जगह आप सीधा इन्वर्टेड कॉमा में एचआर भी टाइप कर सकते हो तो यहाँ पर एचआर का टोटल होके आएगा। जिस डिपार्टमेंट इसमें से आप टाइप करोगे उसी का ये सम करके आएगा। आप इसको डेजिग्नेशन वाइज भी करवा सकते हो। तो है ना ये कमाल का फॉर्मूला सम इफ का जो आपके डेटा को फिल्टरिंग करके सम करके दे देगा। नेक्स्ट 8वां है हमारा सम इफ प्लस एरे। मतलब यहाँ पर हम मल्टीपल है तो सम इफ ही, लेकिन मल्टीपल क्राइटेरिया ऐड करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने सीखा सम इफ का फॉर्मूला। यहाँ पर रेंज ले लेंगे हम सबसे पहले और आएगा क्राइटेरिया। अभी क्राइटेरिया में हम एरे सिलेक्ट कर सकते हैं तो इस फॉर्मूला में हम ऐड करेंगे आगे सम। सम ब्रैकेट ओपन और लास्ट में जाके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो ये दोनों का सम कर देगा। यहाँ पर आप देख पाओगे एचआर और सेल्स का कंबाइन होके मेरा 1,90,000 हो गया सम इफ एरे। नेक्स्ट है मेरा सम इफ प्लस इफ। मतलब सम इफ के अंदर भी हम इफ यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे डिपार्टमेंट नॉट अवेलेबल या पर्सन नॉट अवेलेबल, कुछ भी यहाँ पर करवा सकते हो। इसके लिए आप यहाँ पर सपोज यहाँ पर आईटी टाइप किया है जो यहाँ पर नीचे डिपार्टमेंट नहीं है तो यहाँ पर डिपार्टमेंट नॉट अवेलेबल आ रहा है। सपोज यहाँ पर मैं सेल्स टाइप करूंगा तो आ गया सम। तो इस तरह का सम का यूज करने के लिए आप सबसे पहले मैं टाइप करूंगा इज इक्वल टू सम इफ। यहाँ पर रेंज ले लेंगे, क्राइटेरिया सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर ये सेल को सिलेक्ट कर देंगे जहां पर हम क्राइटेरिया देंगे। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट हम सम रेंज सिलेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया सम इफ जो आपने पहले सीखा है। अब इसको अगर यहाँ पर मैं आईटी टाइप करता हूं तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर शो करवाना है डिपार्टमेंट नॉट अलाउड।
डिपार्टमेंट नॉट अवेलेबल। तो यहां पर हम इफ का फॉर्मूला ऐड करेंगे। यहां पर इफ टाइप कर दीजिए। यहां पर हो गया फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट है मेरा, जिसमें ये आर्ग्यूमेंट है। तो हम यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट में यहाँ पर फर्स्ट टाइप किया है पूरा सम इफ का फॉर्मूला कि मुझे यहाँ से इसका सम इफ चाहिए। अगर ये 0 आता है, अगर ये इज इक्वल टू 0 आता है तो मुझे वैल्यू इफ ट्रू 0 आता है तो मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करूंगा डिपार्टमेंट नॉट, ओके, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा करके दूसरा हमारा आर्ग्यूमेंट रहेगा वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये फॉल्स है मतलब 0 नहीं आता है और है हमारा डिपार्टमेंट अवेलेबल, तो हम यहाँ पर फिर से सम इफ का फॉर्मूला टाइप करेंगे। सम इफ रेंज सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा क्राइटेरिया, कॉमा और सम रेंज और ब्रैकेट क्लोज, और ये इफ का ब्रैकेट क्लोज और ये एंटर। तो आपने देखा है आईटी लिखा है तो डिपार्टमेंट नॉट अवेलेबल। यहाँ पर कुछ भी लिख दोगे तो ये नॉट अवेलेबल ही आएगा। यहाँ पर एडमिन लिखोगे तो ये सम करके आ जाएगा। नेक्स्ट है 10, लास्ट हमारा जो मेरा फेवरेट है सम इफ्स। मल्टीपल क्राइटेरिया में फिल्टर करके सम हमें करके देगा। अगर आपको यहाँ पर कोई पूछे कि यहाँ पर मुझे मैनेजर का सैलरी देखना है और वो भी फिनांस का, तो यहाँ पर मैं यहाँ कम डेटा है तो यहाँ सीधा मिल जाता है। चलो सपोज इस तरह से नहीं, हमें एग्जीक्यूटिव चाहिए EXECU और HR में कितना सैलरी है, तो मैं यहाँ पर कम डेटा है तो यहाँ पर 40,000 मिल जाएगा। लेकिन ज्यादा डेटा हो तो आप सम इफ्स का यूज कर सकते हो। जो यहाँ पर फॉर्मूला हम यूज करेंगे इज इक्वल टू सम इफ IFS ब्रैकेट ओपन, यहाँ सम रेंज। यहाँ पर सबसे पहले हमें सम जिसका करना है, जिस वैल्यू का, उसका ले लेना है रेंज, कॉमा करके क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब यहाँ पर क्राइटेरिया कौन सा रेंज में से हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेजिग्नेशन की रेंज ले लेंगे और क्राइटेरिया हम यहाँ पर टाइप करने वाले हैं, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सेल को। ये हमें मल्टीपल क्राइटेरिया देता है जो ऑप्शनल रहता है। अगर मुझे दूसरा क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट का रेंज ले लूंगा, इसका क्राइटेरिया यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, आगे मुझे नहीं जाना है। आप और भी क्राइटेरिया ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ पर 40,000 आ गया देख सकते हो। सपोज यहाँ पर मैं सेल्स टाइप कर देता हूँ सेल्स, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेल्स एग्जीक्यूटिव का सैलरी आ जाएगा 50,000। यहाँ पर मैं मैनेजर टाइप कर देता हूँ, मैनेजर सेल्स का जो 50,000 ही है। यहाँ पर HR टाइप कर देता हूँ तो ये HR का भी 50,000 है तो 50,000 आ रहा है। इस तरह से आपका यूज कर सकते हो। ये हमारे 10 फॉर्मूला कंप्लीट हुए जो सम के रिलेटेड है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इससे भी एडिशनल मैं आपको एक बोनस सम इफ के साथ यूनिक का फॉर्मूला सिखाऊंगा जो आपको बहुत ही पसंद आएगा और मेरा ये सबसे फेवरेट है। इसमें आपको एक बड़ा सा सीट देके, ये तो यहाँ पर मेरे पास छोटा है, लेकिन बड़ा सीट देख के आपको कहा जाए सभी डिपार्टमेंट का मुझे यहाँ पर सम करके दो सैलरी वाइज, तो आप मैन्युअली यहाँ पर एडमिन लिखोगे फिर यहाँ पर इसका टोटल करोगे, इस तरह से नहीं करना है। इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे यूनिक का। यूनिक और डिपार्टमेंट वाइज करना है तो मैं डिपार्टमेंट के रेंज को पूरा सिलेक्ट कर लेता हूं, जो एरे कहते हैं हम। यहाँ पर आ गए मेरे सभी डिपार्टमेंट। अब इस डिपार्टमेंट का मुझे यहाँ पर सम करना है, तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा सम इफ, जो हमने पहले सीखा, लेकिन इसमें भी थोड़ा एक ट्रिक है मेरा। सम इफ यहाँ पर रेंज है तो यह डिपार्टमेंट वाला मेरा रेंज रहेगा। क्राइटेरिया, अब ये देखिए क्राइटेरिया यहाँ पर सिलेक्ट किया मैंने। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ हैशटैग प्रेस करना है, हैशटैग, तो मेरा सभी डिपार्टमेंट वाइज ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा और ये रहा मेरा सम का रेंज। क्लोज करेंगे और ये आप देख पाओगे सभी में एक साथ सैलरी आ गई।
तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।